बाहें पसारे बाबा खड़े हैं बच्चों के इंतजार में। बाहें पसारे बाबा खड़े हैं बच्चों के इंतजार में। आओ मेरे राज दुलारे पुकार रहे बड़े प्यार से। घर से बिछड़े मुद्दत गुजरी ओ मेरे प्राण धन। अब आ गई है घड़ी चलो लौट चले वतन। अब आ गई है घड़ी चलो लौट चले वतन। शांति 21 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली है। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। तो पापा से हम मिल रहे हैं, बाप दादा हमारे सामने हैं। बाप दादा हमसे पूछ रहे हैं, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो, अव्यक्त रूप में रहते, अव्यक्त स्थिति में रहना है, मतलब आत्मिक स्वरूप में। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पाठ आप बच्चों को अतिशीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन है। जो कुछ भी हो रहा है हमारी जिंदगी में ना, वो सब इसीलिए हो रहा है। जो भी बाबा के सच्चे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, उनको शीघ्र अव्यक्त बनाए। डगमग होने की जरूरत नहीं है। शुरू में यह की स्थापना भी अनायास हुई थी। तो शुरू में जो यज्ञ की स्थापना हुई थी अपने आप हो गई थी ना। उसी तरह जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे, अब सभी से निश्चय के पत्र लिखाए गए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। उस सबसे पत्र लिखाया गया था कि चाहे कुछ हो जाए, अवस्था निश्चय अटल रहेगी। तो बाबा याद दिला रहे हैं, वह निश्चय पत्र याद है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता, कोई भी संशय नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। परिस्थितियां तो बदलनी ही है, बदलती ही रहेंगी। परिस्थिति कभी सेम अब नहीं रहेगी, बदलते रहेंगी, बदलते रहेंगी। लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप अब सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। तो हम लोग जो बैठ कर ये अभी मुरली सुन रहे हैं, तो देखें कि क्या हम निश्चय बुद्धि है, ये अभी भी हमारे अंदर संशय है कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं, वह सब आधार निकलने ही हैं, और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। तो मम्मा कहती थी जो भी आज आधार है, सब आधार निकलने। आज का स्लोगन भी है ना कि एक कभी स्लोगन भी था कि आधार, किसी भी चीज को अपना आधार नहीं बनाना, कल का था शायद। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है, लेकिन अगर नींव मजबूत है तो आधार की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्डिंग में जब बिल्डिंग मजबूत हो जाता है तो उसका जो आधार होता है वो निकाल दिया जाता है ना, बांस वगैरह। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है
उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सबसे पूछ रहे हैं कि सबका निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय टूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले की हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई हैं, समय पर याद आना ही दिव्य पुरुषार्थ है। दिव्य पुरुषार्थ क्या है? जो भी बाबा हमें बातें बताते हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति है, उसी समय वो बातें क्लिक हो हमारे माइंड में, उसी को कहते हैं दिव्य पुरुषार्थ। याद करो, वह भी अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? जितने गुण, जितनी निश्चय का श्रृंगार किया, तो अभी तक क्या बच्चे श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे, तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने आप को निरंकारी नमजित कहते हुए कई बच्चों को ये सुनाते थे कि मैं अभी भी संपूर्ण नहीं बना, मैं भी अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया होगा, अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था, न सुनने का कारण क्या था कि वह समय निरंतर याद में बीते। तो पहले बाबा जो है ना बहुत सबसे मिलते थे, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के पहले, लेकिन अंत के 3-4 मास में बहुत कम मिलना जुलना कर दिया, बहुत कम बोलना, ताकि निरंतर बाबा की याद में रह सके। छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि वह समय निरंतर याद में बीते। क्या बच्चों ने उनके तन द्वारा नोट नहीं किया कि उनके मस्तक का सितारा चमकता हुआ नजर आता था? बहुतों ने महसूस किया था ये कि जब भी वो उनसे मिलते थे तो उनके मस्तक में जैसे सूर्य चमक रहा था। अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना और पहचाना, तो जो भी उस वक्त भी आत्म स्थिति में होंगे उन्होंने पहचाना होगा ब्रह्मा बाबा की स्थिति को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जाने वाले हैं। ये सब लोग बोलते हैं कि पता ही नहीं चला, अचानक चले गए, लेकिन अचानक नहीं गए, वो तो कंप्लीट हो रहे थे और 3-4 मास से उन्होंने अपना, उनका सब कुछ चेंज भी हो रहा था। कई लोग उनको देखते थे कि जमीन से ऊपर चल रहे हैं, कई लोग उनके मस्तक पर, कई आत्मा उनके मस्तक पर चमकता सितारा देखती थी। उन्होंने मिलना जुलना कम कर दिया। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते, उन्होंने अमूल्य रतन को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है ना, न कि हमारा। अभी भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही स्थापना का कार्य हो रहा है। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। तो ये भी सच है, जहाँ भी कोई कष्ट आता है ब्रह्मा बाबा आ जाते हैं, बाप दादा आ जाते हैं प्यार करने। तो ये उसी को महसूस होगा जो जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करेगा। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ भी कोई परेशानी हो, तुरंत बाबा आ जाएंगे। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है, इसीलिए ना ब्रह्मा को कहा जाता है सृष्टि का रचयिता। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूँ तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। ये पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो, पापा बोल रहे कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है, अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर ये प्रश्न की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है।
और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसीलिए जो भी मुरलियाँ चल चुकी हैं वो सब रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आप उसे जाती रहेंगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में ठहरते नहीं। इसीलिए मुरली और पत्र का जैसा कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किसने मिलने आवे? अब फिर ये प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं, अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं जैसे दादियाँ, उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी में खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले जाना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनाए हुए संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। यह तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नजदीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहते हुए हैं यह गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पाठ है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पाठ है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर जिम्मेदारी का ताज नहीं देंगे तो सिद्धियों में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेदारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नजदीक है। ये तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? एग्जाम पेपर अचानक आता है ना, तो पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता है। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ न कुछ कमी एक एक में दिखी। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है। उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी कहेंगे। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस स्वभाव से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठे देख रहे हैं। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो आप जानते ही हैं। देवी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देख रेख करते रहेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन आपका पेपर क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। संबंध में अब डायरेक्ट नहीं आना है। बाबा आप देखिए बता रहे, एक मत अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में पहले अपने आप को स्थित कर लेना है, तब संबंध में आना है। यही बाप दादा जो पेपर बता रहे हैं उसके रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो। तो जो लेने व देने के लिए तैयार है
जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो ले लेंगे उनको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दाम देना है। कौन सी दो बातें? तो बाबा आज सबको दो बातों का दाम देने कह रहे हैं, तो हम भी दें। एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित पर रखना। आज से किसी के अवगुण को न देखना है, न सुनना है, और न ही चित पे मन में रखना है। अगर कोई भाई या बहन की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखो ये संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं कि इनका आधार अविनाशी है। दूसरा यह भी ध्यान रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पाँव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? आप ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देखकर देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा है। बुद्धि का हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह जो दो बातें जो सुनाई है, एक डगमग न होने का दाम देना है, दूसरा अवगुण न देखने का दाम देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दें, जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी यानी चेकिंग करते रहेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ करवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो संदेश द्वारा सेंटर पर जो बात चले उसे आप चेक न कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेश को मुकर्रर करेगी उन्हों का के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगे उस द्वारा ही यह रहस्य स्पष्ट होगा। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय वैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि ये घूमना फिरना सोचता नहीं। तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का बहुत सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार और बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो क्या आप लेते? इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है, जो ड्रामा में नोंधी हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार में साथ था, नहीं है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इतना इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है,
इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो मेरा नहीं, लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो पाठ होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उसमें चाहती है। अब स्नेह का सबूत देना है, यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन न करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता हूँ तो बच्चे आंसू बहा देते। अच्छा, शुक्रिया पापा। नमस्ते पापा। ओम शांति। बड़ा निराला फैला उजाला, मीठे वतन का वो नजारा। बड़ा निराला फैला उजाला, मीठे वतन का वो नजारा। बेहद अनुभव भर लो मन में, बाबा संग वो प्यारा प्यारा। देह के जग से हो न्यारा, मना लो मधुर मिलन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। अब आ गई है घड़ी, चलो लौट चले वतन। चलो लौट चले वतन, चलो लौट चले